हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पी वाई क्यू पीडिया। एंड अगर अभी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, कुछ विजुअल्स देख रहे होंगे, थोड़ा एनिमेशन है। और इसमें हमने दो अलग अलग मिसाइल टाइप के दो रॉकेट्स को स्ट्राइक करते हुए दिखाया, आपको कोलाइड करते हुए दिखाया। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता अगर हम आयरन डोम की बात करें। वो थोड़े डिस्टेंस के साथ ही वो चीज़ें होती है, अभी सिस्टम में बताऊंगा आपको अभी इसके तुरंत बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वे यस वही बात करेंगे जो जेई से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पुराने टाइम पे एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा था कि भाई दो डिफरेंट डिफरेंट हाइट से दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्ट किए गए थे और एयर में उसको स्ट्राइक करना था। ठीक है। लेकिन अगर हम आयरन डोम की बात करते हैं, अभी फ़िलहाल ये इसराइल एयरफोर्स के साथ है और बहुत पहले से, आज से नहीं है, 2011 से ही है। ठीक है। और रफ़ाल ने बनाया, वेल नोन कंपनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि आयरन डोम है क्या, तो इसके रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं कि रिक्वायरमेंट ये था कि भाई इसराइल जैसे कंट्रीज़ में अगर देखेंगे तो ऐसी ये कुछ मुश्किलें थी कि बहुत सारे रॉकेट्स दागे जा रहे हैं एक ही टाइम पे, 1000 2000 4000 इस तरह से। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को बचाने के हिसाब से, या जो भी कहें, जो सेफ्टी सिस्टम हो सकता है, तो उसमें एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार किया गया कि जो भी रॉकेट्स या मोर्टार या मिसाइल जो भी है उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है। तो बेसिक फिजिक्स क्या है, बेसिक आइडिया, जस्ट एक मैकेनिज्म समझ आएगा। एग्जैक्ट मैकेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जो रडार अरेंजमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा और बहुत सारी चीज़ें लगनी है। ठीक है। तो हम सिंपल इसके मैकेनिक्स पार्ट पे थोड़ा सा जाएंगे, और बेसिकली इन्फॉर्मेशन की बात है कि एक्चुअली ये आयरन डोम है क्या। ठीक है। अभी ये बहुत न्यूज़ में है, तो आयरन डोम है क्या, बस ये समझ ले। और थोड़ी सी फिजिक्स मैकेनिक्स के हिसाब से। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ कि जैसे ये देखें, देखिए कि भाई आयरन डोम की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो अभी फ़िलहाल देखेंगे आप, तो वो इसराइल एयरफोर्स के साथ है। और कब से, तो 2011 से। कब से है, तो 2011 से है। ठीक है जी। इसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आयरन डोम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो मल्टी मिशन सिस्टम है। और ये क्या काम करता है, तो कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग रॉकेट्स, मोर्टार्स एंड और भी इस तरह की जो चीज़ें। ठीक है। तो आइडिया ये है बेसिकली कि मान लो कि एक दूसरी तरफ से एक रॉकेट, एक मोर्टार या जो कुछ भी है फायर किया गया और वो हमारे एरिया में आ गया। अब हमें इसको एयर में ही डिस्ट्रॉय करना है। आपने भी एक छोटा सा क्लिप देखा होगा कहीं पे, है ना, ढेर सारे वो कहते हैं ना छोटे छोटे वो पटाखे जैसी चीज़ हवा में जल रहे हैं तेज साउंड के साथ। और वो तो एक्चुअली ऐसा ही अरेंजमेंट था कि डिफरेंट जो भी रॉकेट्स, जो भी मोटार्स आ रहे थे, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि आयरन डोम की बात करें, तो तीन अलग अलग सेटअप होते हैं। आप वहाँ से समझ लेने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं इस पे। वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है ना। तो अगर ऐसे देखेंगे तो आयरन डोम पे देखेंगे तो तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक तो क्या हो गया, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, अच्छा थोड़ा सा जहन में ये बात रखिएगा कि जैसे अगर आपने एक आईआईटी का क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, कि भाई एक पार्ट, एक बॉडी प्रोजेक्ट किया गया यूएन से थीटा एंगल पे, सब्जेक्टिव में पूछा गया था पुराने टाइम पे, है ना। और दूसरे को यू टू से प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा टू एंगल। ये डी गिवन था सेपरेशन, ये एच वन और ये एच टू। तो ये एयर में स्ट्राइक कर रहा है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच वन एच टू, यू वन यू टू, डी थीटा वन थीटा टू, है ना। किस टाइम पे कोलिजन होगा, क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि कोलिजन होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, दो तीन पार्ट में, है ना। तो आप देखेंगे अगर सच में कोलिजन होना है, तो दोनों की एग्जैक्ट वेलोसिटी किस मोमेंट पे चला है, वो कहाँ पे है, कितने एंगल पे फेंका गया है, वो सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अब अगर हम यहाँ पे आ जाए, तो जो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार है, सबसे पहले तो ये कि वहाँ जो भी रॉकेट जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, या जिस रॉकेट को हम इंटरसेप्ट करने की बात करेंगे, तो क्या वो सच में हार्मफुल है, हमारे एरिया में है, और अगर है तो कितनी स्पीड पे है, किस मोमेंट पे और किस डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी पे है, कितनी स्पीड पे है और किस डायरेक्शन में। ठीक है। उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग और वो सब कुछ पता करना। ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है, जो बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट, सेकंड पार्ट ये हुआ। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है फायरिंग यूनिट। थर्ड पार्ट की बात करेंगे
तो थर्ड इज फायरिंग यूनिट, जो फायर करेगा। मतलब जैसा ये हो गया, तो वहां पे तो जेई वाले सवाल में दोनों को एक साथ फेंका गया था, यहाँ पे ऑब्वियसली पहले फेंक दिया जाएगा, ऐसा पता ही नहीं कि हाँ कोई रॉकेट चलाने वाला और उसी मोमेंट पे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसने पहले चला दिया हुआ है। जैसे वो हमारे जोन में आता है, ठीक है, हमारे एरिया में पहुंचता है, तो हमारा जो डिटेक्शन टेक्निक है, जो सिस्टम है, जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया आयरन डोम का, फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या करता है, डिटेक्ट करके उसकी प्रॉपर स्पीड, वेलोसिटी, पोजीशन सब पता करके देता है कि हाँ ठीक है, ये हमारे उस जोन में है जहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो इमीडिएटली कि भाई कितनी स्पीड, किस मोमेंट पे, कहाँ पे क्या पोजीशन था, तो हमारा ये जो बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट होगा, तो वो पूरा प्रोसेस करके ये देगा, और फाइनली ट्रिगर होगा फायरिंग यूनिट से। तो फायरिंग यूनिट से एक्चुअली इंटरसेप्टर मिसाइल दागे जाते हैं, जो उसको, सामने वाले के रॉकेट को एयर में इंटरसेप्ट करके खत्म करेगा। और वहां पे आप देखेंगे तो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, तो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या होता है, आप इसको ऐसा समझ लें कि मान लो कि भाई ये रॉकेट है, ठीक है, जिसको हमें खत्म करना है। तो ऐसा नहीं कि जैसे पहले रामायण महाभारत में देखते थे तो सामने से एकदम यूं टक्कर भी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कि एक फिक्स जोन बना है कि भाई एक सेंसर लगा है, जो दूसरा हमारा इंटरसेप्टर है, तो इंटरसेप्टर अगर पहुंचा है, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है हमारा, वो इस जोन में पहुंचा, तो अगर ये डिस्टेंस, थोड़ा सा अगर ये डिस्टेंस, ये सेंस करेगा। अब ये डिस्टेंस जैसे है, डिस्टेंस अगर मान लो उस पोजीशन पे आ जाता है कि भाई अब इस हमारे रेंज में आ गया, देन यहाँ से वो एक्सप्लोजन होती है, और यहाँ से फिर इसको डैमेज करेगा, इसको ख़त्म करेगा, ठीक है। तो यही बेसिक सिस्टम है कि इंटरसेप्टर मिसाइल जो होता है वो क्या करता है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल करता है टू डिटोनेट द टारगेट वायर इन द एयर, ठीक है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये सिस्टम जो है बहुत, अब इसको सोचो, अभी सुनने में कितना आसान सा लगा, बट इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल टास्क था। और अभी देखेंगे तो इसराइल एयरफोर्स के साथ ही है। और अगर इसकी देखेंगे, अगर दाम, प्राइस और टाइम कितना लगा बनने में, तो वो बहुत ही ज़्यादा दिखेगा आपको, है ना। तो चलो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी जो न्यूज़ में चला हुआ था आयरन डोम, वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। और वहाँ से जेई के सवाल को देखेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा कि पहले मतलब उसकी ज़रूरत क्यों थी, ठीक है। पहला जो फर्स्ट यूनिट था, अगर हम आयरन डोम के बात करते हैं, तो फर्स्ट जो पार्ट था डिटेक्शन यूनिट, वो क्यों ज़रूरी था, पता लग गया। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो यहाँ पे कैसे स्ट्राइक कराते हैं आप, यहाँ पे एक ही कॉमन टाइम पे दोनों का एक्स और दोनों की वाई बराबर होनी चाहिए, एक ही टाइम पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि रिलेटिव मोशन यूज़ कर लिया, कि मान लो इसको ए एज्यूम कर लिया, इसको बी एज्यूम कर लिया, और ए को या बी को ऑब्जर्व कर लिया ए के फ्रेम में, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख दिया, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पक्के तौर पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी चला हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ से देखेंगे, तो अब अगर यू बी ए का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो कोलिजन हो सकता है, होगा ही होगा ये नहीं कह सकते। मतलब कोलिजन होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यू बी ए का डायरेक्शन ये हो, लेकिन सिर्फ इतना होने से आप कोलिजन नहीं कह दोगे कि कोलिजन होगा ही होगा। कोलिजन होने के लिए क्या होगा कि अब यहां से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, हम यहां से क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, तो ये वाली डिस्टेंस डी डैश लिख दी अपॉन दैट यू बी ए, ठीक है, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो। अब अलग से देखेंगे कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल्स टू टी होना चाहिए, और सेकंड का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल्स टू टी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर दोनों सभी तीनों बराबर हो गए, तो क्या होगा, एकदम जस्ट सरफेस पे कहीं पे कोलिजन होगा। लेकिन अगर एक टाइम थोड़ा कम हो गया, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रहा था कि कोलिजन होगा, तो वो जमीन के नीचे कहीं कोलिजन होने की बात कर रहा होगा। तो अगर ये सरफेस है तो एयर में स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना। तो ये बेसिक फिजिक्स वहां पे जरूर यूज करते होंगे कि भाई ठीक है, उसको एकदम से स्ट्राइक नहीं कराना है, बट ये फर्स्ट है और वो दूसरा सेकंड, एक मिनिमम रेंज तो होगा जिस रेंज पे जाकर के वो सेंस करेंगे, और यहाँ से वो अगर ट्रिगर करेंगे, यहाँ से एक्सप्लोजन होगा, तो वो उसको ख़त्म कर पाए, जो टारगेट रॉकेट है हमारा, जो टारगेट मिसाइल है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ आई होंगी। तो अभी जो आयरन डोम अभी चला हुआ है, तो न्यूज़ में है, इधर उधर है, तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली आयरन डोम है क्या, है ना, और एक यूनिक चीज़ है,
अगर अभी की बात करें तो डेफिनेटली एक यूनिक सी चीज़ है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए फिर आपसे वापस मुलाकात होगी, तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ लगता है, कुछ आप कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा, है ना। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि हमारे भी यूरोडोप के भी डिफरेंट जो सेशंस होने हैं वो आने वाले हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और बाकी आप टेस्ट तो दे ही रहे होंगे, T20 जो टेस्ट चला हुआ है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उसको ज़रूर दीजिए। और काफ़ी एक्साइटिंग है, मज़ेदार है, उसका बड़ा फ़ायदा निकल आता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और अगर हम उसके अलग अलग स्कॉलरशिप की बात करें तो वो भी ह्यूज है, ठीक है। तो कॉम्बैट एंड T20 आपको देते रहना है। तो चलिए फिर वापस मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके जी।